नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आप सब लोग कैसे हैं? तो आज मैं यहाँ पे डिस्कशन करने वाला हूँ एक ऐसे कंपनीज़ के बारे में, जो देखा जाए तो डिविडेंड देने का बादशाह कहा जाता है। क्योंकि इस कंपनी किसी भी क्वार्टर्स में, किसी भी सालों में डिविडेंड नहीं दिया, ऐसे हो नहीं सकता। तो आज जितने सारे बड़े-बड़े इन्वेस्टर हैं, इस कंपनी के ऊपर निवेश इसीलिए करके रखे हैं, सिर्फ़ के सिर्फ़ डिविडेंड के कारण। क्योंकि इस कंपनी उतना खास आपको रिटर्न्स नहीं दिया, उतना खास परफॉर्मेंस भी नहीं दिखाया। फिर भी लोग इस कंपनी के ऊपर निवेश इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि कंपनी से एक अच्छा खासा डिविडेंड पे आउट कंटिन्यूअसली मिलता रहे। क्योंकि आप देखेंगे तो साल भर में मान के चलता हूँ 4 क्वार्टर्स है, इस चारों क्वार्टर्स में ही कंपनी डिविडेंड देते रहते हैं। और इस बार कंपनी फिर से एक बार डिविडेंड पे आउट दिया। तो कितना डिविडेंड पे आउट है और कौन सा डेट से आपको मिलेगा, कौन सा डेट से पहले आप खरीदारी कर लेंगे, आपको डिविडेंड किस तरीके से मिलेगा और उसके लिए आपको डिविडेंड का जो परसेंटेज है वो कितने अमाउंट के बाद आपको टैक्सेशन देना पड़ेगा, सारे इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन अपडेट न्यूज इसी चैनल के माध्यम से मिलता रहेंगे। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो कंपनी कौन सा है? कंपनी का नाम है पीएफसी, मतलब पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो इंडिया के सेकंड लार्जेस्ट गवर्नमेंट फाइनेंस कंपनी है। तो आप देखेंगे तो ये एक गवर्नमेंट कंपनी है, पहली बात, मतलब पीएससी कंपनी है। दूसरी बात, फाइनेंस इंडस्ट्रीज के ऊपर काम करते हैं और वो भी पावर इंडस्ट्रीज के फाइनेंस के ऊपर। मान के चलिए जितने सारे पावर सेक्टर है गवर्नमेंट का, तो उस सेक्टर के लोन्स की ज़रूरत है, साथ ही साथ देखा जाए तो कंपनी का फाइनेंस के ऊपर कुछ अ, मतलब फाइनेंशियली कुछ एफर्ट देना पड़ता है, तो उसके लिए टोटली प्रोवाइड करते हैं पावर फाइनेंस कंपनी। तो पावर फाइनेंस कंपनी इंडिया के सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी है, क्योंकि आप सभी जानते हैं नंबर वन कौन है? आईआरएफसी। वो भी एक गवर्नमेंट कंपनी है और वो रेलवे गवर्नमेंट फाइनेंस के ऊपर काम करते हैं। और ये जो कंपनी है वो फाइनेंस करते हैं टोटली पावर प्रोजेक्ट के ऊपर। तो इस कंपनी का स्ट्रेंथ क्या है, इस कंपनी का फ्यूचर क्या है, चलो मैं आपको उसी के बारे में ही डिस्कशन करूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, मिस मत करिएगा, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूंगा। तो सबसे पहले पॉइंट जो है कंपनी का डेप्थ। तो कंपनी देखिए पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, देखिए यहाँ पे कंपनी बता रहा है कि कंपनी नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी रजिस्टर्ड कंपनी है, आरबीआई के रजिस्टर्ड कंपनी है, आरबीआई के माध्यम से रजिस्टर हुआ है और वो भी फाइनेंस इंडस्ट्रीज में, एक एनबीएफसी इंडस्ट्रीज में। इट इज एंगेज्ड इन, यहाँ पे देखिए, एक्सटेंडिंग फाइनेंशियली असिस्टेंस टू द इंडियन पावर सेक्टर। तो कंपनी का कीज पॉइंट क्या है? तो कंपनी का कीज पॉइंट मतलब कंपनी कौन सा प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है, किस तरीके से काम कर रहा है, आप देखेंगे तो देखिए प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। तो कंपनी क्या करते हैं? द कंपनी फाइनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इन द इंडियन पावर सेक्टर, इट्स प्रोजेक्ट इंक्लूड्स। इसका मतलब कंपनी पावर सेक्टर के ऊपर फाइनेंस के लिए हेल्प करते हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए हेल्प करते हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे फंड बेस्ड प्रोडक्ट्स, इसका मतलब देखिए प्रोजेक्ट टर्म्स लोन्स, देखिए लीज फाइनेंसिंग, परचेज ऑन इक्विपमेंट लोन्स, शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म लोन्स। तो इस तरीके से डेप्थ जो लोन्स है, इस तरीके से लोन्स के ऊपर कंपनी काम करते हैं। तो नॉन फंड बेस्ड प्रोडक्ट प्रोडक्ट क्या है आप देखेंगे तो जो डिफरेंटेड पेमेंट, जो गैजेटेंट्स है, सॉरी गारंटेड्स है, उसके ऊपर कंपनी काम करते हैं। साथ ही साथ एलओसी, लेटर ऑफ कंफर्ट के इसको भी काम करते हैं, पॉलिसीज के ऊपर भी काम करते हैं। तो ये हो गया नॉन फंड बेस्ड प्रोडक्ट। तो कंपनी का जो स्ट्रेंथ है, कंपनी का जो बिजनेस है, वो तो मैं आपको दिखा चुका हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो होते हैं कंपनी का एसेट क्वालिटी। तो एसेट क्वालिटी कितना खास है वो आपको देखना चाहिए, क्योंकि एसेट क्वालिटी अगर खराब हो तो कंपनी का स्ट्रेंथ होने से कुछ फायदा नहीं है। कंपनी का एसेट क्वालिटी के बारे में बात करूँ तो सबसे पहला पॉइंट जो आता है वो है एनपीए, मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट। मान के चलिए बैंक ने जितने लोन तो बांट दिया, वो लोन से कितना लोन उठा पा रहा है वो तो देखना चाहिए ना। तो कंपनी का जो एनपीए है वो आप देखेंगे तो फाइनेंशियल ईयर 2020 के रिपोर्ट के हिसाब से देखा जाए तो कंपनी का एनपीए हो चुके हैं 1.92, जो पिछले सालों में था 2.09। इसका मतलब एनपीए को कंपनी धीरे धीरे करके कम कर रहा है। ये सबसे बड़ा पॉइंट है
कंपनीज़ के लिए, कंपनी के एसेट के लिए। एसेट जितना अच्छा रहेगा, उतना ही ग्रोथ अच्छा रहेगा। लायबिलिटी जितना कम रहेगा, उतना ही कंपनी का ग्रोथ ज़्यादा रहेगा। तो कंपनी का एनएनपीए जो है, वो भी यहाँ पे अच्छा खासा मेंटेन हुआ है। तो कंपनी का एसेट क्वालिटी धीरे-धीरे करके इंक्रीज़ हो रहा है। अच्छा खासा लेवल में दिखने को मिला है। अभी लोन एसेट कितना है? लोन एसेट भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कितना लोन उन्होंने बाँटा है। और कितना कौन-सा सेक्टर में कितना लोन बाँटा है, वो भी आप देख सकते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी में 10%, अदर्स में 1%, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, जो इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर 40% लोन बाँटे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के जो मतलब सॉरी कन्वेंशनल जो जनरेशन है, उसके लिए 49% यहाँ पे लोन बाँटे हुए हैं। लायबिलिटी भी यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी का लायबिलिटी कितना है। तो डोमेस्टिक बैंक के ऊपर 60% लोन, बैंक्स एफआईज के ऊपर जो लोन लिया है 20% का उसका लायबिलिटी है। फॉरेन करेंसी के ऊपर भी कंपनी लोन लेके रखा है, उसके ऊपर 16% कंपनी का लोन मतलब लायबिलिटीज है कंपनी का। और यहाँ पे देखिए सबरुदनित जो बॉन्ड्स है, तो उसके ऊपर भी कंपनी 3% लोन लेकर रखा है। तो कंपनी का स्ट्रेंथ तो आपको बता दिया। कंपनी अभी फंडामेंटली एंड फाइनेंशियल डिटेल्स दिखा देता हूँ। उससे पहले कंपनी का सबसे जो गुड न्यूज़ है वो आपको दिखा देता हूँ। कंपनी ने जो गुड न्यूज़ दिया, कंपनी अभी डिविडेंड अनाउंसमेंट कर चुके हैं। कंपनी 3 रुपया करके डिविडेंड देगा। इसका मतलब 300% का कंपनी आपको डिविडेंड देने वाला है, क्योंकि इसका फेस वैल्यू अभी 10 रुपया है। तो 10 रुपया मतलब 3 से मल्टीप्लाई 10 करेंगे तो आपको 300 रुपया 300% तक देखने को मिलेगा। तो कंपनी का जो डिविडेंड पे आउट है बहुत शानदार है। तो ऑब्वियसली आपको जो डिविडेंड मिलेगा, वो ऑब्वियसली आपको टीडीएस कट कर डिविडेंड मिलेगा। तो डिविडेंड मिलने का डेट कौन सा है? 25 नवंबर में आपको डिविडेंड मिल जाएगा। इसका रिकॉर्ड डेट दिया गया है। तो मैं जरूर कहूँगा आपको डिविडेंड चाहिए तो 2 दिन पहले, 1 दिन पहले आप खरीदारी कर लीजिए, तभी आपको डिविडेंड मिल जाएगा। तो फाइनली मैं आपको डेट दिखा दूँ, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जो डिविडेंड पे आउट का डेट है 24 नवंबर। मैं पहले बता चुका हूँ, जो डेट वहाँ पे दिया गया है उससे 1 दिन पहले आप शेयर खरीदारी कर लेंगे तो आपको डिविडेंड मिल जाएगा। तो कंपनी इस बार सबसे ज़्यादा डिविडेंड दे रहा है 3 रुपीज़ के आसपास। पहले ₹2.5 के आसपास, ₹2.25 के आसपास, ₹1.25 के आसपास डिविडेंड दिया था। 2000 मतलब 22 में फरवरी मंथ में कंपनी ₹6 के आसपास डिविडेंड दिया था। तो अच्छा खासा एक डिविडेंड कंपनी पे आउट भी करते हैं। तो डिविडेंड पे आउट करने का जो मेन रीजन है वो है कंपनी का रिजल्ट। तो कंपनी क्वार्टरली इस बार रिजल्ट भी धमाका किया है। कंपनी का अच्छा खासा रिजल्ट हुआ है। 5200 करोड़ के आसपास कंपनी ने प्रॉफिट किया, जो पिछले बार था 5000 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पे इंक्रीज हुआ है ईयर ऑफ ईयर में। साथ ही साथ क्वार्टर ऑफ क्वार्टर में भी देखा जाए तो कंपनी का अच्छा खासा यहाँ पे इंक्रीज देखने को मिला। तो क्वार्टर ऑफ क्वार्टर एंड ईयर ऑफ ईयर दोनों में ही अच्छा खासा इंक्रीज देखने को मिला। तो मैं जरूर कहूंगा इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिएगा, क्योंकि सिर्फ आप नहीं, इंस्टीट्यूशन भी इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्ट करके रखे हैं। आप कहेंगे सर कंपनी ने तो कुछ खास रिटर्न नहीं दिया, लॉसेस दिया, तो फिर भी इंस्टीट्यूशन क्यों बैठे हुए हैं? मैं पहले ही बता चुका हूँ, कंपनी का जो डिविडेंड रेशियो है, डिविडेंड यील्ड है करीबन 10% के आसपास। तो सोचिए कितना बड़ा डिविडेंड कंपनी पे आउट देते हैं। तो डिविडेंड के कारण ही इस कंपनी के ऊपर निवेशक निवेश करते हैं। तो कंपनी का टोटल डिविडेंड पे आउट कितना है? 22% का डिविडेंड पे आउट है। मान के चलिए 100 रुपीज ने आपने निवेश किया, उनमें से आपको 22% का डिविडेंड के माध्यम से ही मिल चुके हैं। तो और क्या चाहिए? इतना खास परफॉर्मेंस कंपनी तो यहाँ से ही आपको दे रहा है। तो यही खासियत है इस कंपनी का। तो इसीलिए कंपनी इसके ऊपर लोग निवेश करके रखे हैं। मुझे कुछ पॉइंट इस कंपनी का वीकनेस लगा। कंपनी का कैश फ्लो ऑब्वियसली नेगेटिव में है। इस बार कंपनी थोड़ा सा पॉजिटिव में है। पहले कंपनी का मतलब कैश फ्लो नेगेटिव में था। कंपनी का अभी चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँ तो आपको एक चीज देखने को मिलेगा यहाँ पे। कंपनी जब से स्टार्ट हुआ तब से लगातार एक ही रेंज बाउंड के ऊपर काम कर रहा है। कंपनी का लो रेंज देखा जाए तो कंपनी करीबन करीबन 50 रुपीज के आसपास, और हाई रेंज देखा जाए तो 200 रुपीज के आसपास। इसी रेंज बाउंड के ऊपर ही कंपनी आज तक काम किया है। कंपनी जब से स्टार्ट हुआ, कंपनी स्टार्ट कब हुआ था? देखा जाए तो कंपनी का स्टार्टिंग पॉइंट था 2007, और वो भी फरवरी मंथ में। तब से लेकर आज तक कंपनी एक ही रेंज के ऊपर काम कर रहा है। तो इसलिए कंपनी का रिटर्न ऑफ रेशियोज बहुत कम है। हाँ, कंपनी के ऊपर लोग निवेश इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि कंपनी इसके ऊपर डिविडेंड मिला है। तो आपको भी डिविडेंड चाहिए तो उस डेट से पहले आप इस कंपनी के ऊपर निवेश जरूर करिएगा। और ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में था। निवेश करना ना करना आपके हाथ में है, आपके स्मार्टनेस के ऊपर है, क्योंकि आप बहुत स्मार्ट इन्वेस्टर हैं, आप मैं जानता हूँ। तो इसलिए उसके हिसाब से आप निवेश करिए। तो आशा करता हूँ सारे जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करना। इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट नया एक स्टॉक लेके। तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए।